मतलब कि बिना किसी ड्राइवर के चलने का मतलब ये होता है कि आप अपने खेतों में जाके ट्रैक्टरों को छोड़ दें, एक बाउंड्री बना करके कि इस बाउंड्री के अंदर काम करना है, और वहाँ एक राउंड घुमाने के बाद जैसे आप ट्रैक्टर को ड्रॉप करते हैं, वो ट्रैक्टर खुद ब खुद जो है जो मोड आपने सेट किया है वो सारा काम कर देगा। हम करते हैं मोटा काम कल्टीवेटर रोटावेटर का, तो लगभग 3-3.25 घंटे में 1 एकड़ कंप्लीट करता है। तो आज के हम इस कमाल की वीडियो में इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको ये किस प्रकार मिलेगा, एक बार चार्ज करने में कितना चलेगा, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, सरकारी सब्सिडी आपको किस प्रकार मिलेगी, लोन की सुविधा आपको किस प्रकार मिलेगी, इसकी क्या सर्विस रहती है, क्या कॉस्टिंग रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार रहता है, आपको इसके अंदर जो इंजन पार्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये बैटरी से चलता है, तो एक बार चार्ज करने में कितना खर्चा आएगा, तो कम से कम खर्चे में आप कितना काम निकाल सकते हो, किस इक्विपमेंट के साथ कितना हॉर्स पावर का ये ताकत जनरेट करता है, संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और हमारे साथ सर ये आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने और अपने कंपनी के बारे में परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं अविनाश सिंह ऑटोनेस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ, जो इंडिया द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मुंबई बेस। और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने ऑटोनेस्ट की इंडिया द पहली सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जो कि पूरा आईकैट सर्टिफिकेशन और एयर सर्टिफिकेशन के साथ में है और परिवहन रजिस्टर्ड है। तो ये पहली ट्रैक्टर है जो कि 45 HP इक्विवेलेंट आती है, और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले किसान भाई को हम ये जानकारी देते हैं। हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपको भी बताया कि मार्केट में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके ट्रैक्टर में उनसे नया क्या है, अलग क्या है, जिससे कि किसान भाई आपका ट्रैक्टर पसंद करें? और जी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं सेफ्टी की। जी सर। तो बेसिकली सर्टिफिकेशन जो है ना, मतलब जैसे मैंने कहा, इंडिया पहली ट्रैक्टर होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमने पहले बना लिया। मतलब हमारी ट्रैक्टर जो है, जो इंडिया की सेफ्टी नॉर्म्स होती है, आपका फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, या कहीं से भी शॉर्ट सर्किट या करंट ना बहना, ये हमने ऑलरेडी सेफ्टी प्रूफ बनाया हुआ है। LFP बैटरी के साथ हमने 38.4 किलोवाट की बैटरी लगाई है, और हमारी ट्रैक्टर जैसे मैंने कहा सेफ्टी गार्ड वाइज सर्टिफाइड है। जी जी सर। तो व्हीकल जो है सर्टिफाइड होने से ये पहली ट्रैक्टर बनती है, और व्हीकल इलेक्ट्रिक होने की वजह से किसी भी किसान भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी व्हीकल खेतों में काम करते समय कीचड़, धूल या डस्ट या पानी में डूबने के बाद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये तो सबसे पहले आपका आता है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये ट्रैक्टर है जो कि बना ही है एक हैवी काम करने के लिए। जी सर। तो जैसे बताया कि ये दरअसल इसकी जो टॉर्क है वो है 214 न्यूटन मीटर का, जो कि लगभग वो 55 से 60 HP डीजल ट्रैक्टर के बराबर जनरेट होता है। तो जिससे कि बड़े से बड़े इक्विपमेंट भी बहुत ही आसानी के साथ इस ट्रैक्टर से चला जी सकते बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े बड़े जो हार्वेस्टर आता है, जैसे मल्टी क्रॉप चॉपिंग होता है, या 4500 आता है, पैडी स्ट्रॉ आती है, ये सारे थ्रेशर और हार्वेस्टर जो होते हैं वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये आप देखें तो दरअसल ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर होने के साथ साथ इसके जो बैक पार्ट है ना, एयर पार्ट, और इसकी जो भी बैक पार्ट है ना, वो एज अ नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह ही है। हम बात करें इसकी तो सेम ये ट्रैक्टर GPS इनबिल्ट के साथ सारी डैशबोर्ड में आता है। दूसरा आप देखें तो ये पावर स्टीयरिंग भी इनबिल्ट बिल्ट है, जो नॉर्मल हाइड्रोलिक से ही चलता है। यानी कि 2025 का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बिल्कुल आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2025 का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। इसकी बात करता हूँ गाड़ी के वजन की, तो गाड़ी का जो वजन है वो 2 टन 420 किलो का वजन आता है, जिससे आपको काउंटर वेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी अपने आप में इतना वजन है कि ग्रिपिंग लेके चलती है। साथ में जो दिक्कतें आती हैं टायर स्लिप करने वाली। जी सर। तो टायर हमारा नॉर्मल जो ट्रैक्टर का लगा वही टायर लगा हुआ है, लेकिन नॉर्मल ट्रैक्टर होने की वजह से इसका जो एक्सल बीम है वो इतना हैवी है, एक तो पहले वो डैमेज नहीं होता है, दूसरा ये ट्रैक्टर जो है वो कहीं भी स्लिप नहीं करता, तो स्लिपिंग इश्यू जो है वो नहीं आती है, तो आपका पावर लूज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था कि ये पीछे की तरफ से हाइड्रोलिक है, तो ये हाइड्रोलिक पाइप निकला हुआ है हमारा, जो कि मिलता है ट्रांसमिशन को, तो सेम एज अ ट्रांसमिशन को जाके मिल रहा है। आप देखिए तो इसका क्लच और स्लाइडिंग मिश गियर आता है। हाई एंड लो मोड पे जो हमारा नॉर्मल ट्रैक्टर में होता है, ये हाई एंड लो मोड, और 8+2 का गियर है हमारा, जो कि आप यहाँ पे आप चार्जिंग मोड दिया हुआ है बगल में ही, आप इसलिए यहाँ पे CHS1 का चार्जिंग है, आप यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। अब जैसे कि आपने चार्जिंग की बात की, हाँ जी हाँ जी। तो चार्जिंग करने के लिए अपने जो किसान भाई के पास घरेलू कनेक्शन रहता है उसी से ये चार्ज हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना खर्चा आएगा?
जी बिल्कुल, मैं चार्जिंग की बात करूँ तो ये CHS1 चार्जिंग है। अब ये चार्जिंग जो है आपकी नॉर्मल वन फेस जो घरों में हमारे चलते हैं, तो आपको 3 पिन जो आता है सॉकेट, जी, जी। उसके में आप लगा करके घर में ही चार्जिंग कर सकते हैं। मैं बात करूँ चार्जिंग की तो एक चार्जिंग करने के लिए लगभग जो है 5 घंटे लगते हैं, जो कि चार्जर 6.6 किलोवाट का चार्जर है। अब बात करता हूँ कि अगर कितने किलोवाट ये बिजली खाता है, तो 6.6 किलोवाट का चार्जर है हमारा, जो लगभग 30 से 32 यूनिट का करंट लगता है। यानी कि लगभग मोटा मोटा 250 अगर से 300 रुपये खर्चा आने वाला है। 10 रुपए के हिसाब से भी देखिए तो लगभग 300 से 320 रुपए खर्चा होता है। तो काम कितना निकाल देगा? बिल्कुल सही सही क्वेश्चन है। मैं बात करूं कि आप देख लीजिए ज़रा पीछे में गाड़ी का जो कनेक्टिंग है, जो हम फार्मर भाई हमारे इक्विपमेंट लगाते हैं, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, प्लाव है, शेशर है, तो ऐसा सेम सॉफ्टवेयर है, सेम कनेक्टिविटी है, सेम हाइड्रोलिक है। इसका 1800 किलो का लिफ्टिंग कैपेसिटी आता है जिसमें आप लगाते हैं, और इस सेम कनेक्शन के साथ लग जाएगा। ये एक सिंगल चार्ज करने के बाद लगभग 4 से 6 एकड़ की खेती करते हैं आप क्या बोलते हैं कल्टीवेटर से। और अगर आप रोटावेटर या प्लाव लगाते हैं तो एक सिंगल चार्ज में 3.5 से 4 एकड़ की खेती करते हैं, जो कि लगभग 1.5 घंटे में 1 एकड़ कंप्लीट करते हैं साथ हम रोटावेटर से, और 1 घंटे में 1 एकड़ कंप्लीट करते हैं कल्टीवेटर के द्वारा। तो ये होता है, मतलब देखिए तो लगभग 50 रुपये एकड़ जो है आपका कॉस्ट आता है, यानी कि बचत ही बचत रहने वाली। मतलब 400 रुपये घंटे का बचत है जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बात करते हैं, हाँ खर्चे जी। की बात कर रहे हैं, बचत हाँ। की बात कर रहे हैं, जो डीजल ट्रैक्टर में क्या खर्चा आता है जो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है? सबसे पहला जो खर्चा आता है, आए जरा इधर, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट डेस्क के बारे में। तो जो ट्रैक्टर के जो फ्रंट होता है वो हमारा इंजन पार्ट, तो ट्रैक्टर में इंजन नहीं है। ट्रैक्टर में इंजन के ना होने की वजह से इसके मेंटेनेंस में लगभग 30% आप कॉस्ट सेविंग करते हैं। आपका ऑयल, हब ग्रीसिंग, फिल्टर्स, ये कोई भी चीज़ है ही नहीं। ट्रैक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है हमारा, वो बैटरी है, लिक्विड कूल्ड मोटर है 32 किलोवाट का, उसके साथ कनेक्ट किया है, और उसको मैनेज करने के लिए BMS और कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे पावर ट्रांसमिट हो रहा है हमारे ट्रांसमिशन को। तो इसका जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल सर। और जो बाकी जो कॉस्ट आता है हमारे ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक, ऑयल और बैक साइड के, वो लगभग आप पकड़ लीजिए कि जहाँ पे डीजल ट्रैक्टर का कॉस्ट आता है 100 रुपये, वहाँ कॉस्ट आता है 70 रुपये, मतलब 30 रुपये आप मेंटेनेंस में बचाते हैं और 400 रुपये ऑपरेशन में बचाते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है तो इसका दिल और धड़कन बैटरी रहने वाला है। बैटरी होने वाला है। बैटरी में क्या क्वालिटी है, कितने साल तक चलेगी, क्या गारंटी रहेगी? बिल्कुल सही। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो बिल्कुल। सबसे बढ़िया बैटरी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लिथियम चार्ज गेन करता है, लेकिन जल्दी जलने और फटने का चांसेस होता है। ये हमारी जो बैटरी है उसको हम बोलते हैं LFP बैटरी, लिथियम फेरस फॉस्फेट। तो फॉस्फेट होने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल बैटरी फटने के बाद अनारदानी तरफ फट जाती है, आ जाता है, लेकिन फॉस्फेट क्या करता है कि उसको वही न्यूट्रलाइज कर देगा, सेकेंडों में वो आग बुझ जाएगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी आपकी बैटरी में फायर स्टेशन हुआ ही था। तो वो फायर प्रूफ भी है वो बैटरी। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इतनी हार्ड से मोल्टेड होती है कि उसमें कभी भी वाटर का या किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट का इशू नहीं आता है। बैटरी की जो लाइफ है वो मिनिमम 13 ईयर्स है, 13 साल जी। 13 साल से पहले बैटरी खराब नहीं होनी है, और बैटरी की जो वारंटी है वो 6 साल 6000 घंटे रहने वाली है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि 13 साल बैटरी चलेगी। बिल्कुल सर। अगर डीजल ट्रैक्टर की बात करें तो वो 13 साल में तो इंजन भी काम मांग लेता है उसका। हाँ जी, तो सभी मतलब ऑलमोस्ट वो आंकड़ा सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनके इंजन है, हमारा बैटरी है, तो ऑलमोस्ट वो 12-13 का जो आंकड़ा है वो सेम ही है। और सभी प्रकार के इक्विपमेंट लग जाएंगे सभी इसमें। जगह प्रेशर की दिखा बात- मैंने। वो सर ने जैसे कि बताया आप और हार्वेस्टर चलाओ, थ्रेशर, बिल्कुल, और ये कल्टीवेटर, सर्टिफाइड है। ये और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड। बिल्कुल, बैटरी भी सर्टिफाइड है और पावर ट्रेन भी हमारा सर्टिफाइड है। अब जैसे मिनी ट्रैक्टर जो किसान भाई बागवानी करते हैं, हाँ जी जैसे कि अपने महाराष्ट्र का इलाका हो गया, गुजरात का हो गया, जो कि बागवानी का इलाका ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं GN, इसको बोलते हैं GN नेटवर्क। ये GN एंटीना जो होता है ये इसके लिए होता है कि आपका ये जो व्हीकल है, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में। ये ट्रैक्टर हमारा है 25 HP X2 जो है इसका मॉडल नंबर है, 2 व्हील ड्राइव में आएगा। और ये सर ड्राइवरलेस है, रोबोटिक AI बेस्ड ये ड्राइवरलेस ट्रैक्टर है, जो कि बिना किसी ड्राइवर के सेल्फ ड्राइवर मोड पे चलने वाला है। इसके मल्टीपल मोड्स हैं चलने के लिए, और ये सेल्फ ड्राइवर मोड पे चलने वाला ट्रैक्टर है। हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की
तो ये ट्रैक्टर जो है, आप जैसे देख, आप पता कि आजकल जमाना एआई का है। बिल्कुल सर, आर्टिफिशियल तो सेल्फ ड्राइवर का मतलब कि बिना किसी ड्राइवर के चलने का मतलब ये होता है कि आप अपने खेतों में जाके ट्रैक्टर को छोड़ दें, एक बाउंड्री बना करके कि इस बाउंड्री के अंदर काम करना है, और वहाँ एक राउंड घुमाने के बाद जैसे आप ट्रैक्टर को ड्रॉप करते हैं, वो ट्रैक्टर खुद ब खुद जो है, जो मोड आपने सेट किया है, वो सारा काम कर देगा। हम करते हैं मोटा काम, कल्टीवेटर रोटावेटर का, तो लगभग 3-3.25 घंटे में एक एकड़ कंप्लीट करता है। मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो बैटरी दरअसल 12 किलोवाट की बैटरी है, जो कि लगभग 2-2.25 घंटे में हो जाता है फुल चार्ज, और एक चार्ज में 7 घंटे का बैकअप देता है। एक चार्जिंग में लगभग 2.25 एकड़ का खेती करता है। और अगर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड या प्लॉकिंग या अदर काम का, तो वो लगभग 7 से 8 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं, जो कि छोटे ट्रैक्टर के लिए ऑपरेशन इतना ही होता है। यानी कि ऑटोमेटिक चलेगा, और सभी प्रकार के इक्विपमेंट जो मिनी इक्विपमेंट आते हैं बागवानी के लिए, वो जो सेम फीचर्स वो सब इसमें रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये सारे सेंसर बेस है, कैमरास ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर, और जो भी सब्जेक्ट आने वाला है उनको वो डिटेक्ट करता है। अगर कोई गाय या कोई जानवर या कोई इंसान आ गया सामने, उन्हें ये डिटेक्ट भी करने वाला है और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें लाइव चलती है। आप इसको 2 तरीके से चला सकते हैं। पहला मोड होता है कि या तो आप इसे और सेल्फ ड्राइवर मोड पे डाल दें, खुद ब खुद काम करें। बिल्कुल। दूसरा मोड होता है कि आप इसे एज अ वीडियो गेम रिमोटली ऑपरेट कर लें, सेलफोन लेकर के घर बैठ के ऑपरेट कर लें, यानी घर बैठे ट्रैक्टर चलाए किसान। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा, इन केस एनी चांसेस आप चाहते हैं कि इसको मैं मैनुअली करूं, क्योंकि जो किसान भाई हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रीक नहीं है, तो वो चले कि यार मैं मोबाइल से चला नहीं पाता हूँ, सॉफ्टवेयर में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो गाड़ी बंद पड़ गई। बिल्कुल सर, सही बात है। तो क्या करूं उसके लिए? तो उसके लिए वो बस हम स्टीयरिंग फिट कर देंगे बाद में। तो आप बस इस गाड़ी से आप उसको कवर कर लें, खेतों को कवर कर लें, और कवर करने के बाद छोड़ दें और ये ब्लू बटन प्रेस कर दें। तो जैसे ये ब्लू बटन प्रेस करते हैं, फर्स्ट वन ये वाला, तो वैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो काम करना शुरू कर देती है। तो ये इसका टोटल वर्किंग है। अब आरटीओ के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। हमारी व्हीकल जो है, जो हम बात कर रहे हैं 45 HP वाली, तो 45 HP की ट्रैक्टर जो है वो 45 HP जो ट्रैक्टर है वो हमारा, जैसे बताया मैंने, कि आईकेट सर्टिफाइड भी है और ARI सर्टिफाइड भी है, परिवहन रजिस्टर्ड भी है। तो इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी RTO में वो आसानी से एज ए नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह ही RTO रजिस्टर्ड हो जाएगी। हमारी व्हीकल को वे लोन सर्विस की बात करते हैं तो लोन इंश्योरेंस भी इजली हो जाता है, आप वो किसी बैंक से कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने ट्रैक्टर की वर्किंग, तो वो आपको बता ही दिया। बिल्कुल। हम बात करते हैं स्पेयर पार्ट एबिलिटी की, तो जो ट्रैक्टर है हमारा उसका 90 to 95% जो स्पेयर पार्ट है एज अ वो डीजल ट्रैक्टर का ही हमने यूज़ किया हुआ है। तो आपको वो स्पेयर पार्ट एबिलिटी के लिए आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, इजीली मिल जाएंगे, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हमारा काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया है हमने, ज़्यादा उसमें कुछ वायरिंग या ज़्यादा छोटे इक्विपमेंट या सेंसर नहीं है, इसलिए हमने कहा कि बैटरी हमने मल्टीपल लगा के सिंगल बैटरी लगाई है। जी। और बैटरी के साथ हमने BMS ऑलरेडी माउंट किया हुआ है, ताकि कोई भी इंसान उसे खोल या बंद नहीं कर सकता, ताकि वो सेफ्टी भी रहे और वो प्रूफ भी रहे। और सरकारी सब्सिडी किस प्रकार? सरकारी सब्सिडी की बात करूं तो हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट जो है अलग अलग सब्सिडी देती है। कुछ गवर्नमेंट 50% भी दे रही है, कुछ गवर्नमेंट 21% दे रही है, कुछ गवर्नमेंट बैटरी के किलोवाट पे देती है, 10,000 पर किलोवाट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडीज है। तो किसान भाई, आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी के टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, तो उनसे आप फिर बात करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, आपकी कंपनी की वर्किंग जो भी टीम रहेगी वो सजेशन करेगी आप किस राज्य से हो, आपके नजदीक कौन सा डीलर है, आपको किस प्रकार सब्सिडी मिलेगी, वो संपूर्ण जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अगर किसान भाई आपके ट्रैक्टर में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ कम खर्चे में ज़्यादा काम हो रहा है, तो वो किस प्रकार ट्रैक्टर खरीदेंगे, किस प्रकार उनको मिलेगा, आपकी कंपनी में विजिट करें तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? किसान भाइयों के लिए बता दूंगा, अगर किसी भी किसान भाई को मैं ट्रैक्टर बाई करना है तो वो मुझे इस नाम, नंबर और एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे कांटेक्ट करेंगे तो हम उन्हें डेफिनेटली टच कर लेंगे। या तो हम अभी डीलरशिप मोड पे एक्टिव हो चुके हैं, हम अपने डीलरशिप एक्टिवेट कर रहे हैं। बीकानेर में भी हमारा एक ऑलरेडी आपके शहर में मेरी 2 ट्रैक्टर चल रही है, एक देवली में चल रही है और एक राजकोट में चल रहा है।
तो उस लोकेशन में किसी को देखना है ट्रैक्टर तो वो वहाँ से भी हम उनको दिखा सकते हैं। जी जी। बात करते हैं किसी को बाई करना है तो बाई करने के लिए वो मुझे बस इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा और आपके और नंबर डिस्क्रिप्शन सारी, हाँ जी ये डिस्क्रिप्शन है। तो किसान भाई आपको डिस्क्रिप्शन में इस डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, तो आप सर से बात करें कि वो ऑल डिटेल और भी डिटेल जानकारी आप इन नंबर से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहुत यूट्यूब धन्यवाद। चैनल पे आके आपने हमारे दर्शकों को बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम पुणे किसान मेले के अंदर आए हैं तो किसानों का भी फायदा हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि इतना एडवांस ट्रैक्टर किसान भाई बिल्कुल। और जैसे आपने देवली की बात की, हाँ तो जी। उसका वर्किंग वीडियो भी मैं किसान भाई को उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल, वो इंडस्ट्रियल में है तो वहाँ पे हम आपको उसका भी शेयर कर दूंगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।